तो बच्चों आज हम करेंगे निश्चित समाकलन के गुणधर्म। निश्चित समाकलन का मतलब है कि जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है। इन प्रॉपर्टीज को बहुत डिटेल में ध्यान से देखना है। इनको सिद्ध भी किया जा सकता है, हम सिद्ध भी कर लेंगे किसी दिन, लेकिन एक एक चीज़ों को समझते हैं। कोई फलन है fx dx, लिमिट है a से b। अगर हमें लिमिट इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करने का मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट, तो कुछ खास नहीं करना है, सीधा सीधा क्या बदल देना है, साइन। प्रॉपर्टी नंबर 2, अच्छा किताबों में किसी और दूसरे क्रम में भी हो सकता है, तो उससे मतलब नहीं, हमें प्रॉपर्टी समझने से मतलब है। दूसरी है a से b है। a से b का मतलब 1 से 5 हो सकता है, 0 से 2 पाई हो सकता है। तो हम लिमिट को भी कई अलग अलग हिस्सों में तोड़ सकते हैं, a से c, c से b। लेकिन शर्त यह है कि जो c होना चाहिए किसके किसके बीच होना चाहिए, a और b के बीच। इसका मतलब जैसे लिखा है 2 से 4, तो मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 से 3, 3 से 4। मैं तोड़ने को 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5, 3.5 से 4.5, 4 अलग अलग हिस्से बना सकते हैं। a से b fx dx, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझने में लोगों को दिक्कत आती है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। x dx है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ft dt। जैसे कैसे, अगर कहीं पे मैं सवाल हल करते करते सपोज एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ, 0 से पाई लिखा है, 2t बटे a प्लस टी dt लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, इसको मैं सीधा सीधा फिर से लिख सकता हूँ 0 से पाई 2x बटे a प्लस एक्स डी एक्स। हम डायरेक्ट लिख देंगे, सिंपल किया क्या, t को किसके बराबर मान लिया, x को, तो dt बराबर dx, और t किससे रिप्लेस हो गए, x से। या उल्टा समझे, ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख दे, लेकिन हर t के स्थान पे x आ जाएगा और dt के स्थान पे dx, या हर x के स्थान पे क्या आ जाएगा, t। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जिसमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, लेकिन कब और कैसे लगाना है वो सवाल लगाने पे ही पता चलेगा। और चौथे नंबर की प्रॉपर्टी, इसको दिमाग में बिठा लो, सबसे ज़्यादा सवालों में यूज़ होने वाली है। चौथे नंबर की प्रॉपर्टी को किंग प्रॉपर्टी, या सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी, 0 से a fx dx। करना क्या है बताइए, क्या करना है, 0 से a fx dx, इसमें क्या करना है, x के स्थान पे a माइनस एक्स रख देंगे। लेकिन शर्त क्या है, लिमिट कहाँ से होनी चाहिए, 0 से। जैसे मैं एक सवाल आपसे बोलूँ, 0 से 2x अंडर रूट x प्लस 2 dx, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, कोई भैया मुझे बता सकता है। चौथी प्रॉपर्टी अगर मुझे लगाना हो तो लिमिट 0 से 2 ही रखिए, x के स्थान पे क्या रख देना है, a माइनस एक्स। a माइनस एक्स का मतलब 2 माइनस एक्स, a माइनस एक्स का मतलब क्या है, x a के स्थान पे 2 है तो 2 माइनस एक्स, क्या दोनों जगह रख देंगे 2 माइनस एक्स प्लस 2। समझ गए हैं। अब फ़ायदा होता है नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन क्या मेरी बात आप समझे हैं पूरी तरीके से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम, हाँ अगर यहाँ तो नहीं लगा सकते, 2 से 3 है तो ये प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। ये प्रॉपर्टी कब लग सकती है, जब लिमिट कहाँ से कहाँ हो, 0 से a हो, तब एक स्थान पे कुछ भी हो, लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए, अपर लिमिट कुछ भी हो, हम लगा सकते हैं। अब प्रॉपर्टी 4 से ही 2 प्रॉपर्टी निकलेंगी, प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6। तो समझिएगा, इन्हीं को लगाने में सबसे भारी दिक्कत आती है। चौथी प्रॉपर्टी से ही 5वीं और 6वीं निकली है, मैं सिद्ध भी करा दूंगा, वो कोई खास बात नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 5, गुणधर्म नंबर 5, इन्हीं के इर्द गिर्द आगे आने वाले 70-80 सवाल चलेंगे। तो निश्चित समाकलन में गुणधर्म के आधार पे प्रॉपर्टी क्या है, लिखा है 0 से 2a fx dx, ठीक है। तो इसमें 2 केसेस पॉसिबल है। एक केस में तो आंसर 0 बिना हल किए लिख सकते हैं, और दूसरे केस में लिख सकते हैं 0 से a लिमिट कर दो आधा, मतलब अगर 0 से 10 होता तो लिमिट क्या हो जाती, 0 से 5। 0 से 2 पाई होता तो लिमिट क्या हो जाती, 0 से पाई और पीछे क्या लिख देते 2। 0 से पाई होता तो क्या लिख देते, 0 से पाई बाई 2। समझना है, फिर लगाएंगे तो हम बाद में। लिमिट को क्या कर देना है,
आधा और पीछे क्या लिख देना है 2, और सवाल को ऐसे ही बनाए रखना है fx dx। लेकिन कब? दोनों केसेस में एक शर्त है। क्या इसमें चौथी प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है? अरे बोल, लगाई जा सकती है कि नहीं लगाई जा सकती? ये वही वाला केस है ना। तो चौथी लगाओगे तो x क्या बन जाएगा? 2a माइनस एक्स। हाँ, चौथा लगा सकते हैं, x के स्थान पर लिख सकते हैं। और इसमें भी क्या लगा सकते हैं? f। यदि f 2a माइनस एक्स बराबर आ जाए माइनस एफ एक्स के, तो सीधा सीधा आंसर किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अगर आ जाए, कुछ और आ जाए तो कोई बात नहीं, तो चौथी ही लग गई। समझना, हमने लगाया कौन सा? चौथी वाली। लगाने के बाद वही चीज आ जाए लेकिन पीछे क्या आ जाए? माइनस, तो सीधा सीधा आंसर किसके बराबर लिख देंगे? 0। और अगर चौथा लगाया और सेम वही चीज आ गई, चौथा लगाया सेम वही चीज आ गई, तो हम क्या करेंगे? लिमिट को करेंगे आधा, पीछे लिखेंगे 2 और सीधा सीधा इस सवाल को हल करेंगे। क्या 2 केसेस हैं? दोनों केसेस आपको समझ में आए हैं? समझिएगा फिर से। सवाल चौथे जैसा है, सवाल चौथे जैसा है। हम चौथी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन चौथी प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमने देखा यार कि कुछ नई चीज नहीं बनी। जैसे ये समझे, 0 से पाई साइन एक्स। समझने की बात है कर रहा हूं, आंसर नहीं लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी। क्या इसमें चौथी लगा सकते हो? चौथी लगाओगे तो एक्स के स्थान पे क्या लिख दोगे? साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा। क्या फिर वही आ गया? वही आ गया तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है? आप कुछ मत करिए, 0 से लिमिट को क्या कर दीजिए? पीछे क्या लगा दीजिए? साइन एक्स डी एक्स। क्या मेरी बात समझे हैं? और अगर यही कॉस एक्स होता, हम इसका डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन समझ, तो यहां क्या लिखते? कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। इलाहाबाद से ट्रैफिक चौराहा, माइनस आ गया डायरेक्ट, इसका उत्तर क्या आता? 0। तो चौथी लगाएं, बगल में चेक करते हैं। और जैसे यही होता 0 से पाई बाई 2, मान लो साइन एक्स डी एक्स। क्या चौथी लगा सकते हैं? क्या लिख सकते हैं चौथे के हिसाब से? साइन 90 माइनस थीटा। यहां तो लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक समझने के बाद साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बदल गया तो बस कोई बात नहीं, 5वीं का कोई खेल ही नहीं आया। 5वीं लिमिट कब पिक्चर में आएगी? जब चौथी लगाएंगे, या तो वही चीज आ जाए, या तो वही चीज आ जाए, या तो क्या आ जाए पीछे? माइनस। इसमें क्या आता? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो क्या सवाल ही बदल गया? बदल गया। तो चौथी लगाने के बाद ही अगर वही चीज आती है तो क्या करना है? अरे बोलना। चौथी लगाने के बाद अगर वही चीज आती है तो क्या करना है? लिमिट को करना है आधा और पीछे क्या लिख देना है? 2। और चौथी लगाने के बाद अगर सेम चीज के पीछे क्या लग जाता है? माइनस। तो सीधा सीधा आंसर क्या है? 0। प्रॉपर्टी नंबर 6। और समझ में आएगा जब आप सवाल लगाओगे, लेकिन बिना समझे एक सवाल को हिला भी नहीं पाओगे। तो प्रॉपर्टी समझना जरूरी है। कैसे लगाएंगे वो प्रैक्टिस पर डिपेंड है। प्रॉपर्टी नंबर 6 है माइनस। एक बार देख लीजिएगा फिर लिख लीजिएगा। इसमें भी 2 आंसर हैं। एक आंसर है 0, एक आंसर क्या है? 0। एक आंसर है 0 से a, पीछे लिख दीजिए 2 fx dx। क्या मैंने कहा? एक आंसर क्या है? 0। एक क्या है? लिमिट को अच्छा, इसके लिए शर्त क्या है? लिमिट कहाँ से कहाँ होनी चाहिए? माइनस से प्लस, माइनस पाई से पाई, माइनस 2 से 2, जो भी है। तो हम एक आंसर 0 बनेगा, एक आंसर ये बनेगा। 0 कब बनेगा तो समझिएगा, 0 बनेगा जब विषम फलन हो। और आप में से कौन भैया सम विषम फलन जानता है? विषम फलन, विषम फलन किसे कहते हैं? ऑड फंक्शन। नहीं जानते तो अभी डिस्कस करेंगे। ऑड फंक्शन एक तो ग्राफिकली कभी समझाया होगा,
कि ग्राफ बना लें। एक दूसरा होता है कि x के स्थान पे क्या रखो, -x, और माइनस कहाँ आ जाए, पहले x के स्थान पे क्या रखो, -x, और माइनस कहाँ आ जाए, पहले, तो उस फलन को कौन सा फलन कहते हैं, विषम फलन। और सम फलन किसे कहते हैं, इवन फंक्शन। ये चेकिंग प्रोसेस है, होता है इवन फंक्शन। x के स्थान पे क्या रखा, -x, वही चीज आ जाए, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, सम फलन। चिन्ह वगैरह, जैसे आपसे कोई कहे sin x कैसा फंक्शन है, इवन और ऑड, कैसे डिसाइड करोगे, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। जबरदस्ती चेक कर लो, x के स्थान पे क्या रखा, -x रखा, माइनस पहले आ जाएगी कि बाहर, साइन -θ, -sin θ, इवन और ऑड, ऑड कैसे, अगर इसको fx समझो तो ये क्या है, f -x, और ये क्या बन गया, क्या माइनस चिन्ह पहले आ गए, तो कैसा फंक्शन होगा, इवन और ऑड, इवन और ऑड, ऑड फंक्शन। और अगर यही cos x कोई आपसे पूछता, cos -θ, अरे बोल भाई, ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो खेल, अरे कौन नहीं, cos में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, cos और sec के अंदर माइनस है, तो एक ऐसा फंक्शन है इवन, तो क्या इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, और साइन में कौन सी लगेगी, ये वाली। लेकिन कब, समझना, कब 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 कब, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, फ्रॉम -a टू +a। अच्छा, एक छोटा सा सवाल देता हूँ, आप लोग उत्तर बताने की कोशिश करिएगा। ऐसे ही सपोज यहाँ लिखा है -π/3 से π/3 साइन की घाते 7x dx। एक तरीका है कि आप समाकलन करो, एक तरीका आपके पास है यार, हम पढ़ रहे हैं निश्चित समाकलन, और हमारे पास है 5-6 गुणधर्म, है ना। किसकी याद आ जाएगी, मतलब इसको देखते ही आपके दिमाग में छठवें वाले की याद आ सकती है, क्योंकि लिमिट कहाँ से कहाँ है, -a से a, ऐसे ही है। अरे बोलना, तो आप चेक करोगे फंक्शन कैसा है, दिस फंक्शन इज इवन और ऑड। कैसे चेक करोगे, बगल में परीक्षा में दिखाओगे, इसको क्या मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, रफ से पता चल जाएगा आपको, आपको इतना आइडिया धीरे धीरे सवाल लगाते लगाते बनेगा। x के स्थान पे बच्चों कितना रखोगे, -x, बोल भाई, साइन के अंदर माइनस, क्या माइनस पहले आ जाना है, इज दिस इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। बिना हल किए उत्तर हम क्या बोल देंगे, लिख देंगे ऑड फंक्शन है, प्रॉपर्टी से डायरेक्ट आंसर 0। अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर कितना है, 0। इवन फंक्शन है तो हल करना है, लिमिट चेंज करना है, फिर चौथे से फिर पीछे आगे बढ़ेंगे। तो कब कैसे किस प्रकार लगाना है वो तो सवालों में क्लियर होगा, लेकिन 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 प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिना प्रॉपर्टी के तो सवाल होंगे नहीं, कुछ होंगे तो बहुत लंबे होंगे। तो ऑड फंक्शन कहते हैं f-x बराबर, अब आपसे कोई पूछे मॉड x कैसा फंक्शन है, इवन और ऑड, इवन और ऑड, इवन और ऑड, इवन। मॉड के अंदर माइनस भी रखेगा तो मॉड किस में आंसर देता है, प्लस में, तो कैसा फंक्शन है, इवन। अच्छा, अब एक ग्राफ से भी आंसर होता है इवन ऑड का, समझना। इसका ग्राफ क्या ऐसा है, अरे बोल है कि नहीं। अगर इसको शीशा समझ ले तो क्या दोनों तरफ हूबहू सेम प्रतिबिंब बन रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन कहते, इवन फंक्शन। अगर इसको मिरर समझ ले तो जैसा इस साइड वैसा उस साइड, उस फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन कहते हैं, सम। अब जैसे आपसे कोई पूछे cos x, cos x ग्राफ कभी पढ़ा है, खच 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 खच। इसको अगर शीशा समझ लो तो क्या हूबहू सेम ग्राफ है, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। और यही sin x का ग्राफ अगर आप जानते हो, क्या ऐसा होता है, इसको शीशा समझ लो तो ये ऊपर तो नीचे, क्या उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगर y अक्ष के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब है तो विषम फलन।
और सेम प्रतिबिंब है तो समफलन। ये कैसे है? ग्राफ से। और अगर ग्राफ से नहीं बताना तो बच्चों आइडिया क्या है? द होल आइडिया इज, अरे बोल आइडिया क्या है इवन एंड ऑड फंक्शन का? x के स्थान पे क्या रखिए? अगर माइनस एफ एक्स आ जाए तो भी सब कुछ और आ जाए, ना तो इवन ना तो ऑड, फिर सीधा सीधा आगे हल ही करना पड़ेगा। जैसे कुछ और भी कहीं आ सकता है, अरे बहुत जगह आ सकता है। अगर सपोज ये समझ एफ एक्स बराबर दिया है x+3, अब आपसे कोई पूछे इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, x के स्थान पे क्या रख? अरे इवन ऑड कौन नहीं, क्या ये दोनों अलग हैं? कोई सोचे सर जी माइनस कॉमन ले लें तो ये बदल गया, f माइनस एक्स क्या एफ एक्स के बराबर है? नहीं। क्या माइनस एफ एक्स के बराबर है? नहीं। ना तो इवन फंक्शन है ना तो कैसा फंक्शन है। अरे यार ये सेम थोड़ा, ये कह दिए माइनस दिख तो रहा है, अरे माइनस पूरे में थोड़े दिख रहा है, पूरे में कॉमन लोगे तो क्या चीज़ बदल गई? तो कैसा फंक्शन है? इवन और ऑड? नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है, मतलब इस सवाल में प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। तो वो सवाल जहाँ लगना होगा लगेगा। तो ये रही प्रॉपर्टी नंबर 6। और इसके बाद है एक आखिरी, ना भी पढ़ें तो चलेगा, तो इसको उतार लीजिए समझकर। बच्चों नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 7, गुणधर्म नंबर 7। सातवां गुणधर्म क्या है? ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है चौथे जैसा ही, लेकिन कभी हम लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो चलेगा। एक विकल्पी सवाल में ज़रूरत पड़ती है, और भी कहीं हो सकता है, हमें पता ही होना चाहिए कि हाँ ये भी होती है। कुछ नहीं, लिमिट को क्या रहने दें, x के स्थान पे रखना है a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्या मैंने बोला? x के स्थान पे क्या रखना है, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। क्या है चौथे जैसा ही है? चौथे में 0 से था तो 0 ये हो जाता तो फिर वही बन जाता, लेकिन चौथा अलग है, ये अलग है। अगर कभी लगाना पड़े, जल्दी लगेगा नहीं, हमारा 6 में ही काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमसे कोई पूछे ये किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन दे तो क्या ये इसके बराबर होगा? a से b एफ एक्स डी एक्स अगर है तो हम क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पे? a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो क्या अब इनको सिद्ध करना भी सीखें कि डायरेक्ट सवाल पे आ जाएं? एग्ज़ाम में प्रूफ करने को नहीं आता है, और ना भी सिद्ध करो तो कोई दिक्कत नहीं है, पता होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी बताइएगा एक बार, तुरंत रिवीजन। आने वाले 5-6 दिनों में एकदम आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है, जल्दी से बोल। a से b एफ एक्स डी एक्स, कॉपी मत पलटा, देखते जाना। लिमिट अगर इंटरचेंज करूं तो उत्तर बोल, लिमिट इंटरचेंज करूं तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? क्या पीछे माइनस आ जाएगा? प्रॉपर्टी नंबर 2, तुरंत तुरंत, a से b एफ एक्स डी एक्स। क्या मैं लिमिट को कई हिस्सों में तोड़ सकता हूं? अरे बोलिए हाँ या ना। कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं? a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b। अच्छा लिखना चाहूँ तो c से d, फिर d से b, लेकिन जो ये c होगा किसके किसके बीच होगा? बिटवीन a एंड b। हम कई कई हिस्सों में तोड़ सकते हैं। समाकलन का नाम ही है समाकलन, मतलब अलग अलग करके छोटे छोटे भागों को क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना। समाकलन से क्षेत्रफल ही निकालते हैं, जो समाकलन के अनुप्रयोग में निकलेगा। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, पर ध्यान से देखिए कि एफ एक्स डी एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एफ टी डी टी, एक्स को टी डी एक्स डी टी। प्रॉपर्टी नंबर 4, चौथे क्या है? अरे बोलना, किंग। किंग मतलब हाँ सबसे ज्यादा, राजा नहीं। एफ एक्स डी एक्स क्या लिख सकते हैं? x के स्थान पे माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या 2 केसेस में होता है? 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। बोल भाई, एक केस में लिमिट को कर दे आधा, पीछे क्या लगा दे 2, लेकिन कब? बगल में पहले चेक करके दिखाना पड़ेगा। चौथा लगाओ, चौथा लगाने का मतलब x के स्थान पे 2a माइनस, यदि वो लगाने के बाद पीछे माइनस आ जाए
और अगर वो लगाने के बाद वही चीज़ आ जाए, कुछ नया आ जाए, तो पांचवी प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं है। कंडीशनल प्रॉपर्टी। एंड प्रॉपर्टी नंबर 6, ये भी कंडीशनल है। कुछ है क्या, लिमिट कहाँ से कहाँ हो? क्या इसमें दो केसेस पॉसिबल हैं? एक केस में आंसर 0, एक केस में लिमिट को कहाँ से कहाँ कर देना है? fx dx। लेकिन ये भी कौन सी क्या कंडीशनल प्रॉपर्टी है, पहले चेक करोगे। f माइनस एक्स यदि किसके बराबर है? माइनस एफ एक्स, तो आंसर कैसा? 0। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन? ऑड। ऑड मीन्स विषम फलन, और अगर वही आ जाए तो इवन फंक्शन, तो ये करना है। और कुछ नया आ जाए तो नहीं लगाना है। छठवीं लगेगी नहीं, छठवीं तब लगेगी जब फंक्शन कैसा, इवन एंड ऑड। सातवीं विशेष क्या आपके ऊपर लिखी हुई है। तो क्या आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें?